जय हिंद दोस्तों। मैं अनिकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग जो है रोज़ जो है सुबह 8 बजे से बिहार बोर्ड कृषि विज्ञान मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो है इसी क्रम में एक मॉडल पेपर है, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताइए कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस मॉडल पेपर में 1 से 15 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद के जो क्वेश्चन होगा यानी कि 16 से लेके 35 तक उसको हम लोग जो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस मॉडल पेपर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना आप लोग के एग्जाम में अधिक होती है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है रोपस्थनी फसल। और जब भी आप कोई भी चीज़ कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको इंग्लिश में भी पढ़िए, क्योंकि क्या होता है जब आप कॉलेज में आगे पढ़ने के लिए आइएगा तो वहाँ सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई होती है। इस कारण से थोड़ा बहुत इंग्लिश को लेकर पढ़िए ताकि चीज़ें जो समझ में भी आए और आगे भी दिक्कत ना हो सके। तो रोपस्थली फसल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लांटेशन क्रॉप। देखिए, प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है? एक ऐसा फसल जिसको किसी क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और जिसका नियंत्रण जो है किसी खास कंपनी के हाथ में होता है। तो अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें तो गेहूँ, आम, चाय और गन्ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय, ठीक है। क्या होता है कि चाय की खेती क्या होता है, जो चाय का जो अलग अलग कंपनी आता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी आता है, तो वो जो चाय का कुछ विशेष वैरायटी का खेती जो है फार्मर से करवाता है। तो इसका जो है कंट्रोल एंड जो इसका मैनेजमेंट होता है वो किसी बड़ी कंपनी के हाथ में होता है। तो इस प्रकार की फसल को बोलते हैं रोपस्थनी फसल, ठीक है। आसान भाषा में आप लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी रोपस्थनी फसल का एग्जाम्पल है, तो इसके अलावा है वो भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा है कॉफ़ी, ठीक है। इन आप लोग जितना अधिक एग्जाम्पल अभी याद कीजिएगा उतना ही आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें फिर आगे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ भी कॉलेज में आने के बाद भी पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कोक और क्या होता है रबर, ठीक है। ये तीनों क्या है? रोपस्थनी फसलें जिनको बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और जिनका जो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है किसी बड़ी कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो इस टॉपिक से कुछ और एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए उत्तेजक फसल, ठीक है, और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप कॉपी कलम को लेकर बैठे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हो जाएगा चाय, कॉफ़ी, ठीक है, और तंबाकू। उत्तेजक फसल क्या होता है कि ऐसी फसलें जिनके उपभोग से यानी जिनको खाने से हमारे बॉडी में जो है ताजगी आती है, फ्रेशनेस आती है। और ऐसी फसल जो है हमारे जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यानी कि नर्वस सिस्टम को जो है वो जो इफेक्ट करती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है चाय, कॉफ़ी और तंबाकू, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि शर्करा वाली फसल कौन, यानी कि शुगर क्रॉप कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली दो क्रॉप आता है, एक आता है गन्ना, जो भी लोग चीनी खाते हैं आजकल गन्ना का, या चुकंदर, ठीक है, चुकंदर। इन सभी चीज़ों को आप लोग लिख के कॉपी में नोट करते हुए चले, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें लिख लीजिए एक और रेशे वाली फसल, ठीक है, रेशे वाली फसल। तो रेशे वाली फसल का मतलब क्या होता है कि जिसमें फाइबर यानी कि जिसमें रेशा होता है। तो इसका एग्जाम्पल है जूट, कपास, ठीक है, पटसन और सनई। कहीं भी समझने में आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग जो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग को पर्सनली भी कुछ पूछना है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 8877013734, ठीक है। इस पर आप लोग जो हमें मैसेज करके कुछ चीज़ पूछ भी सकते हैं, किसी कॉलेज के बारे में या कोई भी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन वो पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है टिलियसी फैमिली का सदस्य, ठीक है, यानी कि टिलियसी फैमिली का मेंबर कौन है? जूट, अलसी, सूर्यमुखी, चाय। देखिए, चाय का फैमिली क्या आता है? चाय का फैमिली आता है कैमिलिएसी, ठीक है, कैमिलिएसी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अलसी, तो अलसी को बोलते हैं तीसी, ठीक है। अलसी को क्या बोलते हैं? तीसी। अलसी का अन्य नाम है तीसी, ये भी एग्जाम में आता है। उसके बाद सूर्यमुखी का फैमिली क्या होता है? इसका होता है कंपोजिटी, कंपोजिटी,
ठीक है। जूट का फैमिली क्या होता है? तो जूट का फैमिली होता है टीलियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मटियार भूमि के फसल का उदाहरण। ठीक है, मटियार भूमि क्या बोलते हैं? क्रॉप ऑफ हैवी सॉइल। देखिए, हैवी सॉइल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मिट्टी जहाँ पर जो हमारा जो फार्म इम्प्लीमेंट है, जो हमारा कृषि यंत्र और उपकरण है, जहाँ पर आसानी से जो है वो मिट्टी को नहीं पलट पाते हैं, तो उस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं हैवी सॉइल, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं मटियार भूमि। ठीक है, अगर कहीं लिखा जाए इंग्लिश में लाइट सॉइल, यानी कि हल्की मिट्टी या बलुई मिट्टी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी मिट्टी जहाँ पर जो कृषि उपकरण, जो भी हल है, ठीक है, चाहे वो मोल्ड वोल्ड प्लो एमबी प्लाव है, चाहे देसी हल है, ठीक है, अगर वो मिट्टी को आसानी से पलट पा रहा है तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग बोलेंगे लाइट सॉइल, हल्की मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो आशा कर रहे हैं कि हम लोग, आप लोग जो इस, यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था मटियार भूमि, मटियार भूमि का मतलब समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो मटियार भूमि में जो है कौन सी फसल उगती है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चना। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि और कौन कौन सा होगा, तो इसके अलावा जो है वो धान भी हो जाएगा। ठीक है, और कपास भी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि दोमट मिट्टी, कि दोमट मिट्टी में किस फसल की खेती होती है, तो सभी फसल, यानी कि ऑल क्रॉप्स। ठीक है, दोमट को बोलते हैं लोमी सॉइल। आगे हम एक दो मिट्टी को देखते हैं। अगर पूछा जाए रेतीली, देखिए रेतीली का मतलब होता है बलुआई मिट्टी। ठीक है, जहाँ पर नदी किनारे के जो आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, परवल, तरबूज, खरबूज, इसका खेती बहुत अधिक होता है। तो तरबूजा हो गया, ठीक है, खरबूजा हो गया। इसमें मैं एक और चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तरबूजा क्या है? तरबूजा एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ठीक है, क्लाइमेक्टेरिक, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। और खरबूजा क्या है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें दोनों का मतलब क्या हुआ, तो ऐसा फल जो जिसको पेड़ से तोड़ने के बाद वो फर्दर, यानी कि वो आगे जो है नहीं पकता है। और क्लाइमेट्रिक का मतलब होगा, ठीक है, कि ऐसा फल जिसको पेड़ से तोड़ देंगे तब पर ही पक जाएगा। जैसे कि आम, आम को पेड़ से तोड़ने के बाद भी क्या तो पक जाता है, वो जो है क्लाइमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, और जो भी सिट्रस में आते हैं वो सभी जो है नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है यूस्टिलागो टीटीसी एक कारण है। ठीक है, अस्टिलागो टीटीसी कॉज द डिजीज ऑफ, यानी कि अस्टिलागो टीटीसी से जो कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो है हो जाएगा लूज स्पर्ट इन वीट। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें मटर में चूर्णी आश्रिता रोग, वो होता है इरिसिपी। और जो भी जो रोग का कारक उसको आप लोग इंग्लिश में याद कीजिए, तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहता है। ERYSIPH, इरिसिपी पॉलीगोनी, इरिसिपी पॉलीगोनी। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो है मसूर में स्तंभ मूल संधि गलन, ठीक, यानी कि कॉलर रोड, तो ये होता है एस्क्लोटियम रोल्फसाई, SCLEROTIUM, एस्क्लोटियम ROLFSII रोल्फसाई। ठीक है, और जब भी आप कोई वैज्ञानिक नाम को लिखें तो उसको नीचे में अंडरलाइन कर देना ना भूलें, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सूर्यमुखी में पत्र लक्षण लोग, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ स्पॉट इन सनफ्लावर। ठीक है, वो होता है अल्टरनेरिया, ALTER, अल्टरनेरिया। ठीक है, हेलियंथी, HELIANTH, अल्टरनेरिया हेलियंथी। आगे बात करते हैं 5 नंबर की, मक्का का संकुल प्रभेद है। ठीक है, देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले, यानी कि देवकी। अगर हम बात करें संकुल प्रभेद, संकर प्रभेद, संकुल प्रभेद क्या होता है, मैंने जो है मक्का का वीडियो में डिटेल से बताया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, इसमें 3 वेराइटी आता है, देवकी, सुवान और लक्ष्मी। ठीक है, देवकी, सुवान और लक्ष्मी जो है वह मक्का का जो है संकुल वेराइटी है। अगर बात करें संकर मक्का की, यानी कि हाइब्रिड मेज का, ठीक है, तो इसमें आप लोग याद कर लीजिए गंगा, ठीक है, 11, उसके बाद शक्तिमान 1 2 3 4 5। ठीक है, शक्तिमान से, ठीक है, शक्तिमान कौन कौन, 1 2 3
4 एंड 5, ठीक। शक्तिमान 1 भी, शक्तिमान 2 भी, शक्तिमान 3 भी, शक्तिमान 4 भी, शक्तिमान 5 भी। ये सभी जो शंका का जो है मक्का का जो है संकर वेराइटी यानी कि संकर प्रभेद, संकर किस्म है। आगे बात करते हैं हम लोग, सितंबर अरहर का बीज दर कितना होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक भी बताया था, क्या ट्रिक है उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए खरीफ कैसे लिखेंगे, KHARIF खरीफ, ठीक है। सितंबर कैसे लिखेंगे, SEPTEMBER सितंबर। देखिए तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सितंबर में ज़्यादा वर्ड है, तो इसका सीड रेट भी कितना ज़्यादा होगा, 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, खरीफ में जो है वर्ड कम है, तो इसमें हो जाएगा 14 से 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। क्या होता है कि जब आप लोग पढ़े हुए बहुत दिन हो जाता है तो आदमी स्टूडेंट जो कन्फ्यूज कर जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो खरीफ में कम वर्ड है तो इसमें इसका जो है बीज 14 से 15 kg पर हेक्टेयर होगा। सितंबर में जो अधिक वर्ड है तो इसका जो है सीड रेट भी 25 से 30 kg पर हेक्टेयर हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चना का छोटा प्रभेद है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी जो वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग को कुछ भी अगर पूछना है तो आप लोग कमेंट भी करें, ठीक है, ताकि जो है हम लोग उस पर जो है आगे काम कर सकें कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के, उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है, हम लोग उसका जो है संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है पूसा 256, JG 14 14, GCP 105, GCP 92 3, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर, ठीक है, 7 का जो ऑप्शन नंबर डी है वह जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। GCP 19 2 से 3, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जो है मध्यम प्रभेद कौन है, ये तो था क्या कि छोटा दाना वाला, ठीक है। अगर पूछा जाए मध्यम दाना वाला तो इसका है पूसा, PUSA पूसा 256, ठीक है, पूसा 256 और पूसा 362, ठीक है। अगर तो ये हो गया। इसमें से आप लोगों को जो ध्यान रखना है कि पूसा 256 जो है, ठीक है, इसमें से पूसा 256 जो है वह जो है बड़ा दाना है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए बड़ा दाना। और पूसा 362 जो है वह जो मध्यम दाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 की, उड़द का प्रभेद है, ठीक है। उड़द एक दाल का दाल होता है, ठीक है। इसमें रचना, अपर्णा, नवीन, पूसा, प्रभात। इसमें आप लोग पता होगा रचना, अपर्णा और पूसा, प्रभात तीनों मटर का वेराइटी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नवीन, ठीक है। और आप लोग को याद कर लेना है कि अरहर ये उड़द का जो है अन्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं कलाई। और इसका जो है इसको क्या इसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो BCC के एग्जाम में भी आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम भी हम लोग देख लेते हैं, यानी कि बोटानिकल नेम क्या होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेजियोलस, फेजियोलस, ठीक है, मूंगो। इसको अंडरलाइन कर देना है आप लोग को, ठीक है। इसका वेराइटी की अगर बात करें, इसका वेराइटी है T9, शेखर और नवीन, जो आप लोगों ने वहाँ देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। सूर्यमुखी के जो है संकुल प्रभेद का बीज दर कितना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 kg पर हेक्टेयर। अगर पूछा जाए कि संकर प्रभेद, ठीक है, संकर, तो हो जाएगा 5 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आगे बात करते हैं गन्ना से। गन्ना के अंकुरन का आदर्श तापमान कितना है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा 13 से 18 डिग्री सी, 23 से 28 डिग्री सी, 33 से 38 डिग्री सी, 43 से 48 डिग्री सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 33 से 38 डिग्री सी, ठीक है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसके पीएच मान की, तो गन्ना का पीएच मान होता है 6 से 7.5, इसको आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार में सबसे अधिक एरिया कहाँ पर है, ठीक है,
तो बिहार में सबसे अधिक यानी कि क्षेत्रफल कहाँ है गन्ना का, तो वो है पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये कुछ बिहार का मैप है, तो जो उत्तर पश्चिम जो एरिया आता है वो जो है पश्चिम चंपारण का, ठीक है। और उस ये जो एरिया आता है वो आता है पश्चिम चंपारण का, और इसी के नीचे क्या गोपालगंज आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को जो याद रखना है। इसमें 2-3 क्वेश्चन और क्या आता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि जो है गन्ना जो कि इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसमें आता है कि शरदकालीन गन्ना, ठीक है, शरदकालीन गन्ना का जो है वो बुआई का समय कब होता है, तो वो होता है 15 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक। एक आता है बसंतकालीन गन्ना, ठीक है, वसंतकालीन गन्ना, उसका आता है 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक। और इसमें रो टू रो यानी कि कतार से कतार की दूरी कितना हो, वो होता है 90 सेंटीमीटर। आगे हम बात करते हैं कैप्सुलरिस जूट का उद्भव स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस क्या है। देखिए, अगर पूछा जाए कि कैप्सुलरिस, ठीक है, तो इसका होता है भारतवर्ष में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर पूछा जाए कि ओलिटोरस, क्या पूछा जाए, ओलिटोरस, ठीक है, ओलिटोरस का क्या, ओलिटोरस का हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की, कि चारा वाली फसल रियो प्रभेद का सीड रेट कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है खरपतवार जिससे फसल के बीज अंकुरण में कमी आती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइप्रस रोटेंडस। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं खरपतवार से उपज में कितना लॉस, कितना जो है हानि होती है। ठीक है, तो लॉस की बात करें तो वो होता है 5 से लेके 50 यानी कि 50% तक, पहला क्वेश्चन आता है। और इसमें क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा खरपतवार है जिससे मनुष्य और पशु के स्वास्थ्य की हानि होती है। ठीक है, सभी को आप लोग नोट कर लीजिए, मनुष्य तथा पशु के स्वास्थ्य की हानि। तो अगर ये पूछा जाए तो इसमें आप लोग को जो है ध्यान देना है पुटूस और धतूरा। इससे कुछ और क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा खरपतवार जिससे जो है त्वचा पर नोचनी या छाले होते। ठीक है, क्या होता है, त्वचा पर नोचनी या छाला। ठीक है, तो ये है रूमेक्स। खरपतवार चैप्टर में फुल्ली आप लोग को एग्जाम्पल ही याद करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता भी नहीं। ठीक है, अगर पूछा जाए पशु उत्पादन में ह्रास, यानी कि अगर कोई गाय जो है वह दूध देने वाली है, वो अगर खा जाए तो उसके दूध में भी जो है कुछ चेंज आ जाते हैं, तो वो जो है खरपतवार है जंगली लहसुन, जंगली लहसुन। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आता है कैसा कौन सा खरपतवार है जिससे जो है भूमि के मूल्य में कमी आ जाती है, मूल्य में कमी, तो वो हो जाएगा लेंटाना कैमरा, लेंटाना कैमरा। ठीक है, सभी को आप लोग नोट करते हुए चलें। और आज की इस वीडियो का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है रबी मौसम के खरपतवार का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ट्राइएंथेमा मोनोगाइना, आर्जिमोन मैक्सिकाना, बोरीहेरिया डिफ्यूजा और कोमेंडिना नूडीफ्लोरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आर्जिमोन मैक्सिकाना, ठीक है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके अलावा और भी कौन कौन है, तो इसके अलावा जो हिरणखुरी है, हिरणखुरी, इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्नवोल्वुलस आर्वेंसिस, और बथुआ चिनोपोडियम एल्बम, ये भी जो है रबी मौसम के ही खरपतवार है। अगर हम बात करें कि खरीफ के,
तो खरीफ में आप लोग को याद रखना है सांवा, जो कि धान के खेत में लगता है, और एक है हजार दाना। ठीक है। अगर पूछा जाए जायद का, जायद खरपतवार का एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है दूब घास और मोथा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 35 के क्वेश्चन को बात करेंगे। और जब यह मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो से आप लोगों को क्या कुछ सीखने के लिए मिला इसके बारे में कमेंट भी कीजिए, वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग यह भी कमेंट कीजिए। ठीक है। इसके बाद मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग को उस ग्रुप में जो है ज्वाइन भी हो जाना है, ताकि जो समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।